Assalamu alaikum everybody, this is Alvina Jadoon and today I'm going to be talking about online trolling. सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रोल क्या होता है. अगर इस लफ्ज़ को हम एज ए नाउन यूज़ करें तो तब किसी ऐसे शख्स को कहते हैं जो जानबूझकर किसी का दिल दुखाए या झगड़ा करे. अगर एज अ वर्ब यूज़ करें तो उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें आप किसी के साथ तौहीन आमेज़ या जारहाना सलूक करें. द रीज़न वाई ट्रोलिंग को इंटरनेट के साथ इसलिए मुंसलिक किया गया है क्योंकि ये फिनोमेना मैस लेवल पे इंटरनेट पे विजिबल होता है. ऑल्दो ट्रोल्स आर पीपल जो हम इर्द गिर्द अपनी आममरा की ज़िंदगी में भी देखते हैं, बट क्योंकि सोशल मीडिया ने इंसानों को ये लेवरेज प्रोवाइड किया है कि वो अनोनिमिटी या गुमनामी के ज़रिए भी सोशल मीडिया या इंटरनेट पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ज़्यादातर ट्रोलिंग जो है वो ऑनलाइन स्फीयर्स में ही देखी जा रही है, जिसकी वजह से इसको ऑनलाइन ट्रोलिंग कहते हैं. अनदर इंटरेस्टिंग टिडबिट इज़ कि कोरोना वायरस के पेंडेमिक के दौरान इंटरनेट ट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा मकदार में बढ़ गई है, स्पेशली बिकॉज हम कलेक्टिवली एक नेगेटिव एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशन, और क्योंकि सोशल मीडिया या इंटरनेट ही बड़ा ईजिली एक्सेसिबल है, तो दैट्स द फर्स्ट प्लेस दैट पीपल आर गोइंग टू. अब बात करते हैं कि ट्रोल्स किस टाइप के होते हैं. इमरान अहमद जो कि सेंटर फॉर काउंटरिंग हेट के CEO हैं, जो कि एक NGO है जिसने एक गाइड बुक निकाली थी पब्लिक फिगर्स के लिए, विच वाज कॉल्ड डोंट फीड द ट्रोल्स. उनकी रिसर्च के मुताबिक इंटरनेट पे दो किस्म के ट्रोल्स हैं. द फर्स्ट काइंड इज़ दैट जो कि पब्लिक फिगर्स को टारगेट करती है. द सेकेंड काइंड इज़ दैट जो वो कहते हैं कि उनमें एक साइकोलॉजिकल ट्रेट होता है जिसको नेगेटिव सोशल पोटेंसी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये वो इंसान है जिनको अगलों का नुकसान करने में या उनको दुख पहुंचाने में मज़ा आता है. अगर हम थोड़ी बहुत और रिसर्च करें तो हमें पता चलता है कि इंटरनेट पे तीसरे किस्म के भी ट्रोल्स होते हैं जिनका कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है, आइदर अगेंस्ट समथिंग और फॉर समथिंग. और क्योंकि ट्रोलिंग मुंसलिक है लोगों में तज़ाद बढ़ाने के लिए, तो ट्रोल्स रिलाई ऑन अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अपना एजेंडा फैलाने के लिए भी. अब देखते हैं कि लोग ट्रोलिंग करते क्यों हैं. डॉक्टर मार्क ग्रिफिथ जो कि प्रोफेसर हैं बिहेवियरल एडिक्शन के नॉटिंघम टेंट यूनिवर्सिटी में, उनके मुताबिक 4 वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग ट्रोलिंग में इंगेज करते हैं. पहला तो हो गया रिवेंज लेना, किसी से बदला लेना, जिसका मतलब है अम्यूज़मेंट के लिए, फॉर इंस्टेंस शुगल के लिए, जिसको लोग उसको शुगल कह देते हैं, ऑल्दो ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस किसी और के लिए शुगल कतई नहीं है. तीसरी वजह है बोर्डम, यानी कि वो बोर हो रहे हैं और उनके पास कुछ और नहीं है, तो वो डिसाइड करते हैं कि लोगों को तंग कर लिया जाए, छेड़ लिया जाए. और चौथी और आखिरी वजह है अटेंशन. उनको अटेंशन चाहिए है एंड उनको पता है, क्योंकि ट्रोल्स को पता है एक तो ये सोशल मीडिया अनरेगुलेटेड स्पेस है, वहाँ पे आप ज़्यादा चीज़ें इम्पोज नहीं कर सकते हो, और जो सबसे ज़्यादा ऑफेंसिव या सबसे ज़्यादा बिजार कमेंट होगा इज़ गोइंग टू गेट अटेंशन. So trolls are aware of that and they sort of cash in on these things. मैंने चंद सोशल मीडिया यूजर्स से बात की टू सी कि ऑनलाइन ट्रोलिंग उनको कैसे इम्पैक्ट कर रही भी है या नहीं, और उससे वो डील कैसे करते हैं. So a couple of years ago, I got really sick and I gained a lot of weight. Whenever I posted any picture of me on social media, I would get lots and lots of hateful and mean comments, offensive comments, and I just had to deal with all of it. I was a teenager, and for a teenager it was really hard. It was sad, it was depressing. I had really low self-esteem. I felt vulnerable, powerless, and even humiliated at times. As a result, I just vanished from social media. I disappeared, and I had thoughts like, I'm not good enough, I don't belong there, why can I not be like other people, like other girls? And there were thoughts, lots and lots of negative thoughts. Time passed by and I lost a little weight. I started to believe in myself. I started to love myself the way I am. Acceptance was the first step. I accepted myself, and it brought me here. Even now, even today, I get lots of mean comments
کافی زیادہ آن لائن ٹرولنگ کا مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے. پیپل کامنٹنگ آن مائی ہیئر دیٹ دے ڈونٹ لک گڈ انف, اور چڑیا کے گھونسلے کی طرح لگتے ہیں اینڈ واٹ ناٹ, بٹ آئی جسٹ ڈیل ود اٹ, آئی ایم فائن ود اٹ, آئی ڈونٹ کیئر ایٹ دس پوائنٹ. سو I just started to ignore people. جہاں سے بھی مجھے آن لائن ٹرولنگ فیس کرنی پڑتی تھی, I started to ignore them. I started to respond with humor where necessary, and I started to block. I started to clear my accounts. I blocked them, and that is what really helped me. I'd say کہ it doesn't affect me. It did affect me ایک وقت میں, starting میں obviously when I was starting things and stuff. تو تب دل پہ لگتی تھی because I was bullied for my skin color, and کرتے 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 وہی you know hate and criticism پیار میں بدل گیا. تو I think you should ignore such hatred and criticism because فائدہ نہیں ہے, there's no point. لوگوں کا کام ہے بولنا, and اس لیے it doesn't bother me anymore. I'm good اب. مجھے پرسنل طور پہ تو کبھی کوئی افیکٹ نہیں ہوا, لیکن آئی ہیو سین پیپل جو کہ بہت زیادہ اس سے ان شکار ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ان کو جو ہے نا یہ افیکٹ کی ہے, مطلب کہ انٹرنیٹ پہ لوگوں کے کمنٹس اور انٹرنیٹ پہ لوگ جو ٹرول کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ ایک میجر ایشو ہے اور اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آلریڈی ہماری کنٹری میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام نہیں ہوتا اور مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنس بالکل بھی نہیں دی جو ہے نا جاتی. ٹھیک ہے, ان کیس اگر کسی کو ڈپریشن ہے یا کچھ ہے, ایوری ون ول سے کہ تم جو ہو نا تم یو جسٹ اوور تھنک, اور تم جو ہے نا وہ مطلب کہ جسٹ ڈو اٹ کے جو ہے نا جو بھی باتیں ہمیں بتاؤ, لیکن کوئی اس پہ جو ہے نا سیریس کوئی ایکشن یا کوئی بالکل بھی جو ہے نا وہ نہیں کرتے کہ کوئی مطلب کہ اسٹیپ لیا جائے. تو آئی تھنک انٹرنیٹ ٹرولنگ کی وجہ سے بہت زیادہ آئی ہیو سین پیپل جن کو امپیکٹ کی گئی ہے اور جو ہے نا ان کو کافی زیادہ جو ہے نا افیکٹ ہوا ہے. لائک مطلب کہ ایوری ڈے وی ہیئر کے جو ہے نا اتنے سارے جو ہے نا لوگوں نے جسٹ بیکاز وہ انٹرنیٹ پہ جو ہے نا وہ ان کی بیشنگ ہوئی ہے, تو جو ہے نا دے جو بیکیم وہ کہتے ہیں نا مطلب کہ ٹینسڈ, اور جو ہے نا ان کو فرسٹریشن اتنی ہو گئی ہے کہ وہ جو ہے نا کئی تو اس طرح کے بھی کیسز ہیں کہ انہوں نے سوسائڈ تک جو ہے نا کر لی. تو آئی تھنک دس از اے ٹاپک وی شوڈ ڈیفینیٹلی ٹاک آن. اس کے علاوہ جو بھی مجھے پرابلم ہوتی ہے آئی نیور کیپ اٹ ٹو مائی سیلف. ٹھیک ہے, جب بھی کبھی بھی کوئی ایسا سینیریو ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے کوئی فرسٹریشن ہے یا مجھے کسی بھی قسم کا جو ہے نا مینٹل اسٹریس ہے, تو میں جو ہے نا فوراً اپنے دوستوں سے کنسلٹ کرتا ہوں کہ یار یہ سین ہے اور مطلب اس قسم کا ایشو ہو رہا ہے. تو وہ جو ہے نا دیٹ ہیلپس می آؤٹ ایوری ٹائم. ٹھیک ہے, اتنا کوئی مطلب کہ آج کل مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہمارے پاس سننے والا کوئی نہیں ہے. وی ہیو سو مچ ان سائڈ آف اس, لیکن وہ جو ہے نا کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی اس پہ بات کرنے والا نہیں ہے. تو آئی ہیو دوز فرینڈس جو کہ اس پہ بات بھی کرتے ہیں, آپ کے ایشوز کا مذاق نہیں اڑاتے, آپ کے جو بھی کنسرنز ہیں ان کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. تو آئی گیس یہ سب کچھ کو کرنا چاہیے کہ جو بھی آپ کے کلوز ہیں ان کو آپ بتائیں, اور جو بھی آپ کے مسئلے ہیں ان کو آپ بس جسٹ لیٹ دیم آؤٹ. اب بات کرتے ہیں پاکستان میں کانٹینٹ کمپنیز کی, کیونکہ یہ فنومینا اتنا میس لیول پہ موجود ہے, آف کورس یہ کانٹینٹ کمپنیز کو بھی امپیکٹ کرتا ہے. سو آبویسلی آن لائن ٹرولنگ کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. وی ڈو گیٹ اے لاٹ آف mean comments. I've also gotten some rape threats and just generally people commenting on the way I look. اور جو بھی میں content پہ نظر کسی کی نہیں ہوتی, اٹس مور اباؤٹ میں نے دوپٹہ لیا ہوا ہے یا نہیں, میں نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں نہیں, میری ویٹ کتنا زیادہ ہے, موٹی ہے پتلی ہے. سو پیپل ایز اے فیمیل کانٹینٹ کریٹر آئی فیل کہ دا آن لائن ٹرولز آپ کو فیل کراتے ہیں کہ جو آپ کے دماغ میں ہے, جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کی ویلیو نہیں ہے, صرف جس طرح آپ دکھتے ہو اس کی ویلیو ہے. وین دے ڈونٹ لائک وٹ یو سیئنگ, اف دے ڈونٹ اگری ود وٹ یو سیئنگ, دا فرسٹ لائن آف اٹیک از دا وے یو لک اینڈ وٹ یو ریپرزینٹ ٹو دیم. تو اس میں کافی میننس آ جاتی ہیں. اٹس ناٹ ریئلی انیشلی تو مجھے بہت عجیب لگا تھا. آئی ریمبر دا فرسٹ ٹائم آئی گاٹ اے تھریٹ. Obviously they were useless, they were
आई न्यू कि ये असल में कुछ ऐसा होने नहीं वाला है, ये एक इंसान है जो बस फ्रस्ट्रेटेड है और ये सीरियस थ्रेट नहीं है, बट इट मेड मी फील कि मे बी एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं कुछ गलत कर रही हूँ कि मैं किसी को इतना गुस्सा दिलवा रही हूँ अपने ऊपर, हालांकि आई एम ट्राइंग नॉट टू डू दैट. आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ स्पेस जहाँ पर हम तमीज़ से टॉलरेंस के साथ गुफ्तगू कर सकें. सो दैट मेड मी फील रियली बैड. मेंटल हेल्थ भी थोड़ी इम्पैक्ट हुई थी, पर विद टाइम आई रियलाइज कि जहाँ पर आपको ऑनलाइन ट्रोल्स मिलते हैं वहाँ लोग बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, तारीफ़ भी कर रहे होते हैं. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ टू ब्लॉक द नेगेटिविटी एंड बी मोर ओपन टू द पॉजिटिव कॉमेंट्स दैट यू आर गेटिंग एंड द पॉजिटिव फीडबैक दैट यू आर गेटिंग. How has this impacted मेरी ब्रांड की प्रेजेंस? सो ऑब्वियसली आई थिंक ओवर टाइम मैंने इसका ध्यान रखा कि मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं. डेफिनेटली आई डू टेक केयर अबाउट दीज थिंग्स. Just because कभी कभी if I'm wearing something that I obviously don't think there's anything wrong with wearing it, but अगर मेरे ऑडियंस से सिर्फ मेरे कपड़ों पे ही कमेंट करना है तो फिर जो मेरी वीडियो मैंने बनाई है, जो मेरा कंटेंट मैंने बनाया है, वो ज़ाया हो जाएगा. सो आई डोंट वांट दी अटेंशन टू गेट अवे फ्रॉम दैट. सो दैट्स अ चॉइस आई मेक कि आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई वांट देम टू फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो जनरली ड्यूरिंग अ शूट आई डू ड्रेस अप अ बिट मोर कंजर्वेटिवली, बट देन अगेन आई एम स्टिल माई सेल्फ. मैं अपने I'm not gonna drastically change who I am, and I'm not going to drastically change my brand because of online trolls. So I think एक बैलेंस होता है कि जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करो, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करो ताकि यू कैन रीच टू योर पब्लिक, रीच टू योर ऑडियंस, मेरे लिए वो ज़रूरी होता है. बट आई डोंट टेक द फीडबैक द ट्रोल्स गिव. आई नो दे आर जस्ट ट्रोल्स, आई नो साइकोलॉजी उनकी क्या है. So I try for it not to impact me. Yes, mental health wise this does impact me, but I try कि जो मैं messages create कर रही हूँ, जो मैं बातें कर रही हूँ, मैं उसको continue करूँ और उस पर कोई impact ना लेके आऊँ. And we do protect our staff when there is, because we're very vigilant. जब हमें पता है कि हमने कोई ऐसी फिल्म डाली है जो थोड़ी controversy create कर सकती है, या उसमें जो आपकी host हैं या जो characters हैं वो females हैं, because they are prone to more online trolling, we make sure कि जैसे कोई इस तरह का कमेंट आया है that could be abusive, that could make someone feel bad, we automatically hide and delete it and block that person. ये एक जनरल सबको पता है, जो भी हमारा सोशल मीडिया के पास एक्सेस है, जिसने पहले देख लिया उसने उसको हाइड कर लिया. We don't delete it because we want it in our record, but we hide that comment from the public because we don't want any kind of negativity on our comment section. तो हम इस चीज़ को काफ़ी गौर से मॉनिटर करते हैं. बट देन देयर सम ऑनलाइन ट्रोल्स जिनको हम रहने भी देते हैं, बिकॉज देन वी ऑल्सो फाइंड कि ऑनलाइन ट्रोल्स के हमारे जो अपने ऑडियंस हैं, जो हमारे काम को पसंद करते हैं, वो उनको रिप्लाई करते हैं. सो समटाइम्स वी लीव सम ऑफ द ऑनलाइन ट्रोल्स के कुछ कमेंट्स जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं है, जो किसी को गाली नहीं निकाल रहे हैं, किसी को हरास नहीं कर रहे हैं, जो बस वैसे ही तंग कर रहे हैं. कभी कभी वी डोंट डिलीट ऑल ऑफ देम बिकॉज वी डोंट बिलीव कि सब कुछ साफ कर दो. वी कीप देम ऑन देयर बिकॉज वी थिंक लेट्स have our audience deal with them. And कभी कभी वो डिस्कशन भी क्रिएट हो जाती है, एक डिस्कोर्स भी हो जाती है. बट हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमने किसी किस्म की भी बदतमीज़ी अपने कमेंट सेक्शन में नहीं ना करनी है, ना अलाउ करनी है. अगर कोई हमसे डिसएग्री भी कर रहा होता है, बहुत पोलाइटली उनको कहते हैं कि यू हैव एवरी राइट टू डिसएग्री विद अस, बट यू हैव टू डू इट अ सर्टेन वे. तो हम जनरली हमारी ब्रांड की आइडेंटिटी में भी ये बहुत इनग्रेन्ड है कि हमने सिविलाइज्ड डिस्कशंस करनी है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को टॉलरेंस के साथ डील करना है और एक सेफ स्पेस क्रिएट करनी है. और वो सेफ स्पेस ना ही सिर्फ हमारे ऑडियंस के लिए है, बट जो हमारे साथ काम करते हैं वो सेफ स्पेस उनके लिए भी है. तो आई कंसिडर कि ट्रोलिंग इज बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट. यू कांट रन अवे फ्रॉम इट, यू कांट हाइड फ्रॉम इट. ट्रोल्स आर एवरीवेयर एंड इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेनली. तो कुछ लोग उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं किसी और तरीके से, एंड देन कम्स द ट्रोल्स जो कि दूसरों की बेइज्जती करके, उनका मजाक उड़ा के, उनको गालियाँ दे के दे एक्सप्रेस द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. तो वी हैव ऑब्वियसली बीइंग अ डिजिटल एजेंसी, हम लोग रोज़ के हिसाब से वी गेट दिस कमेंट्स, उल्टे सीधे गालियाँ, ये वो, किसी को कुछ पसंद नहीं आता, किसी को कुछ पसंद नहीं आता. मगर वी हैव वेरी बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉर आवर एम्प्लॉइज, जो कि it's as simple as कि just ignore it. If it's constructive criticism तो take it, but if it's just plain old trolling जिसका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ अगला बंदा अपना गुस्सा उतार रहा है आपको बातें सुना के, तो ignore it. Just don't even bother reading it. There's no point, क्योंकि unless it's constructive, it's just it's a waste of time and a toll on your mental health. So just ignore them and keep up
carry on with your life, do what you're doing. So yes, I run my own page on social media. So there are always different kind of persons who are very transphobic persons. So whenever we do something which is like which is something different or which is challenging the society and something which is out of the box, then I think this kind of persons who just jumped in and try to troll us. And there has been different threads also. Some people has posted the pictures of different weapons under my posts. So I was very scared at that time, and similar incidents also happen on social media when people were creating the fake IDs, and somebody also created IDs with the name of Jannat Ki Maut. Online trolling, it can like motivate and reinforce the more transphobic people to do violence and online harassment, and they can make your life risky. It impacts your mental health, and it makes you more conscious as well, and it also gives you opportunity to prepare yourself and make yourself ready to face such kind of uh, incidents, or what you can say, this kind of challenges which are associated with your identity, with your work, with your movement. And I still remember when I was there in Aurat March, the slogan which I was carrying, a lot of people start trolling me by creating different YouTube videos. They interviewed me, but they showed half of my interview. They just posted they didn't show the actual message which I gave at the end from my slogan. Rather, they just used half of the message, and they were the YouTube bloggers or reporters. But it gave me this impression that my information can be shifted according to someone's own agenda. So that how they wants to portray my message, they can mold it, fold it, and they can just make it according to their own agenda, how they want it to be shown on social media. We do self-counseling. For this, I don't think so that particularly that some of trans community people contact the counselors, or but yes, we do shares with our colleague activists and some of trans ally feminists or some good friends. Just make them aware that these kind of things happens whenever we get opportunity to share on some platform. But yes, we give ourselves hope and courage to face this. But I personally, I most of time ignore it, but sometimes when I see that this thing can create a threat of more people or more responses, negative responses, so then I think that I decide that sometimes that I should answer them and I should clarify or explain them, and that's what I do. And then certainly what I observed that their response has turned into positive response as well. Certainly what I observed that their response has turned into positive response as well, unless I did answer them. So yes, once I said that I want to be a prime minister of this country, so people start trolling me under that post. There were 1 million views, and so many people were making fun, and a lot of people had no clear idea about trans, and they didn't know that we are educated, we are talented, and we can deserve and we can sit on key position. So at that time I start answering a few negative comments. After reading those comments, the people's trends started changing. There was a thread of negative comments, but after that medium and
what you can say, not negative, not positive, normal comments started, and then later on positive comments started. So sometimes you have to answer those negative feedback which is coming. You need to address them and answer them, but most of time I think you cannot always spend a lot of your energy on this kind of issues. फिर मैंने एक थेरेपिस्ट से बात की, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात की, टू सी फॉर हर टू एक्सप्लेन टू अस कि कोई इंसान अगर ट्रोलिंग से गुजर रहा है तो क्या क्या चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं. लेट्स सी व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट दैट. Trolling is defined, and I'm quoting, as carefully and systematically searching an area for something or someone. However, it's not a searching for a positive outcome or to encourage someone who is sharing, per se, a photograph or a thread on Twitter or maybe a new venture in Instagram or just plain old Facebook. Trolling specifically targets people in order to hurt them, humiliate them. This is something close to harassment and bullying. When we didn't have the social media, we had whistling or demeaning someone in person or through another person. When people troll on the social media, they are projecting their own lackings onto the other person. Once picked by the other people of the same nature and intent, which is to hurt someone in order to feel good yourself or make the other person feel bad. The impact can be detrimental and can have long-term effects on people, just like if you said the same things in person. And just like harassment, it can derail an individual from her or his intended discussion on the social media platforms, blogs, chat rooms, and so on and so forth. The impact can have effects on one's self-esteem, one's self-confidence, self-image, make one defensive and anxious. This can also have psychological effects that can run deep, causing sleep disorders, insomnia, palpitations, depression, ideas bordering on self-harm, and in certain very extreme cases, suicidal thoughts. Someone's sadism, when experienced online, can have detrimental effects on an individual, and the need to address this can never be overstated. Let's go back to the mental health expert and see what she has to say about how you guys can take care of yourself if you are facing this. A person who trolls does that to get your reaction. So outward indifference is one good option. However, that does not mean that you're weak. Be a bystander, but say that this is wrong. Block the person who trolls you. You can also choose the no trolling policy by using some of the measures available on social media platforms. Draw your boundaries. That means that you have set your terms of engagement. These few possibilities will empower you as you grow in yourself and you realize that what you have is in your control, and that is to disallow people from harassing you. Ignore the trolls because they actually feed on your being bothered. Report it. Take screenshots, record it, report it to the cyber media police. Log off for a while. This is not running away. This is about choosing to disengage from toxic people and toxicity online. Talk to real people. Take some time to engage in outdoor activities. Deactivate some of your social media engagements and set some time offline. Talk to others about what you're going through. You will be surprised how many people have or are going through this in actual real life. And always, always at the end, trust your gut intuition about someone if he or she feels uncomfortable or says inappropriate things online. Don't send your pictures or videos or audio files to anyone you have not met in real life. Moreover, if you have ever been a victim of online trolling or bullying, I just want you to know that you are strong, you're beautiful, you're brave just the way you are, and don't let anyone tell you otherwise. Thank you. आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये महसूस हुआ हो कि आपने
ट्रोलिंग में इंगेज किया हो और अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया हो तो द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ अपोलोजाइज. द सेकेंड थिंग यू कैन डू इज़ कंडोन दैट बिहेवियर. मना करें अपने इर्द गिर्द कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है लोगों पे. इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपका दिल करे कि आप किसी का दिल दुखाएं या दिल दुखाने वाली बात करें तो टेक अ सेकेंड, पॉज एंड सी इफ़ दैट्स रियली नेसेसरी, उसकी ज़रूरत है कि नहीं है. दिस कैन हेल्प क्रिएट अ बेटर स्पेस डिजिटली, क्योंकि सोशल मीडिया हैज़ बिकम दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर तरह के लोगों को आवाज़ मिलती है और ये बहुत ज़रूरी है. और इस चीज़ को सस्टेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का दिल ना दुखाएं. थैंक यू सो मच.